रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। आज तरावी के अंदर जो सबसे पहली सूरह पढ़ी गई वो सूरह सफ़ है। इसकी शुरुआत अल्लाह तबारक व तआला सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ से किया कि ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करती है, तारीफ़ बयान करती है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ास जानवर हो, दरख्त हो या घास हो, पौधे हो, जो भी है सब अल्लाह की तस्बीह बयान करने में लगे हुए हैं। ये बतलाने का मतलब नहीं है कि सिर्फ ये चीज़ें तस्बीह बयान कर रही हैं, बल्कि मुराद ये होता है जब सारी चीज़ें तस्बीह में लगी हुई। आपने देखा है कि हमारे क़याम की अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं है, खड़े होने की अल्लाह तबारक व तआला को हमारे रुकू में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सजदे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़ारों और करोड़ों मखलूक लगी हुई है उसके अंदर। कोई है तो बिल्कुल खड़ा है तो खड़ा है बिल्कुल। आप देखे होंगे, दरख्त को देखिए, पौधों को देखिए, सब क़याम में खड़े हुए हैं। हमारे खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे बाज़ ऐसे मखलूक हैं जो झुके हुए हैं, जानवरों को, चौपायों को ले लीजिए, सब झुके हैं, रुकू में पड़े हुए हैं। बहुत सारी मखलूक को आपने देखा होगा बिल्कुल सजदे के टाइप पर है, यानी रेंग रहे हैं वो, या ज़मीन पर गिरे हुए हैं। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला को सजदा, रुकू और क़याम इसकी हमारी ज़रूरत नहीं है। हम अगर कर रहे हैं तो ये हमारा अपना फ़ायदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला बतलाना चाहते हैं कि जब सारी चीज़ें इबादत में लगी हुई हैं तो आप भी लग जाइए। ये मकसद है इस आयत के बयान करने का। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालों, वो बातें क्यों बोलते हो जो खुद नहीं करते, वो क्यों बातें बोलते हो। यानी हम दूसरों को नसीहत, खुद को मियाँ फजीहत। दूसरों को तो नसीहत कर रहे हैं लेकिन अपना नुकसान कर रहे होते हैं। खुद अमल नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को बोलते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है और वो नमाज की दावत दे रहा है तो वो अमल उसका तो है कि उस पर सवाब मिलेगा, लेकिन ख़ुद को जो फजीहत कर रहा है, खुद का नुकसान कर रहा है, ये गलत है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहना चाह रहे हैं कि वो काम खुद भी किया करो तो ज़्यादा असर होगा जब दूसरों को हम कहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दाई भी बनाए, नमाजी भी बनाए। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। फिर अब ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि जब वो आए अपनी कौम को, बनी इसराइल से कहा कि भाई मैं अल्लाह का फ़रिश्तादा हूँ, भेजा हुआ हूँ, रसूल हूँ, तुम मुझे मेरे कलमे को, मेरी दावत को कबूल करो। और मैं ऐसा नहीं है कि मुझे जो किताब मिली है उसी की मैं दावत दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो तस्दीक कर रहा हूँ उस किताब की जो तुम्हारे पास, वो मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, जो मेरे से पहले आई है तौरात, उसकी भी मैं तस्दीक कर रहा हूँ। और फिर क्या कहा, व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और उस रसूल की खुशखबरी देने आया हूँ जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम इस्मुहु अहमद, जिनका नाम अहमद होगा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी साफ साफ तौर पर दे दी थी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि ये लोग चाहते हैं, ये दुनिया वाले चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लियुत्फ़िऊ नूरल्लाह, के अल्लाह के नूर को, अल्लाह के दीन को, इस्लाम को, मज़हब इस्लाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, जो सब नूर की शक्ल में है, युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपनी फूंकों से बुझा दें। यानी वो लोग सारी तवानाई इस पर खर्च कर रहे हैं कि इस्लाम को इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। आपने देखा, आपने पढ़ा भी होगा कि दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें
इस्लाम दाखिल नहीं हुआ है, चाहे कितना बड़ा दुश्मन है क्यों ना हो, उसके घर में भी इस्लाम है। यानी मुसलमानों के नाम लिए जाते हैं कि मुसलमान ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इस्लाम हर घर में दाखिल। अल्लाह तबारक व तआला, इसका एक ही मतलब है। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा। यानी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के मानने वाले रहेंगे, दूसरे नहीं होंगे। कब होगा ये? जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, तशरीफ़ लाएंगे तो सारे जो मोमिनीन तो साथ ही रहेंगे। जो जितने क्रिश्चियन हैं अक्सर ईमान में दाखिल हो जाएंगे, जो यहूदियों से मिले हुए हैं वो उनके साथ मिल जाएंगे। बाकी दूसरी कौमें भी ईमान लाएंगी, लेकिन जिनके क़ल्ब पर बिल्कुल मुहर लग चुका होगा वो इस्लाम नहीं लाएंगे, वो यहूदियों के साथ। और यहूदी किसके साथ? दज्जाल के साथ रहेगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिल करके सबको ख़त्म करेंगे, दीन की दावत देंगे, और जो कबूल किया ठीक नहीं किया सब ख़त्म होगा। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुसलमान रहेंगे इस दुनिया के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ 40 साल तक जो है ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान होंगे। यानी सिर्फ अल्लाह की सदा होगी, कोई और किसी और की सदा बुलंद नहीं होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबी मौत मरेंगे, यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको वफ़ात देंगे, मौत देंगे। वो जा चुके, जब चले जाएंगे तो फिर दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बेदीनी आएगी, और बेदीनी आने के बाद फिर हर घर में बेदीनी दाखिल होगी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो अच्छे ईमान वाले होंगे एक हवा चलाएंगे। रिवायत के अंदर आता है कि हवा चलाएंगे, उस हवा की खुशबू के अंदर ऐसी तासीर होगी कि जितने मोमिनीन होंगे सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। और फिर एक हवा चलाएंगे जिससे वो सारी रूहें जमा हो जाएंगी। और भी बहुत सारी रिवायत आई हुई हैं। फिर आखिर में होगा कि जब दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाले, जो हम कहते हैं कि अल्लाह, जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाले रहेंगे दुनिया ख़त्म नहीं होगी। ये उस वक्त की बात है कि जब सारे मुसलमान को, मोमिनीन को मौत दे दी जाएगी अल्लाह की तरफ से, तो फिर जब कोई नहीं रहेगा तो फिर इस दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया जाएगा, सब मलजामेट कर दिया जाएगा। फिर आवाज़ आएगी एक ज़ोर सी, हर एक को लगेगा कि मेरे ही पास से वो आवाज़ आ रही। वो लोग आवाज़ की तरफ भागेंगे, उस आवाज़ में इतनी वहशत होगी कि लोग गिरने पड़ने लगेंगे। आपने 17वें पारे के अंदर जो तफसीर आई है सूरह हज के अंदर, वहाँ सुना है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि अल्लाह तबारक व तआला की फ़तह और नुसरत बहुत करीब होती है। तो हालात अगर कितने भी नासाजगार हो जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्फत से फिर कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, क्या ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। क्या मतलब है? हम अल्लाह को 2 पैसे देने लग जाएं? मतलब ये है कि अल्लाह का जो दीन है, अल्लाह के जो अहकामात हैं और अल्लाह के जो फरमुदात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उसको दुनिया में आम करना, ख़ुद के ऊपर नाफिज भी करना है और दूसरों पर भी नाफिज करना है। ये मतलब है कि अल्लाह के मददगार बन जाओ। कुन अंसार अल्लाह, किस तरह से? कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारिय्यीन नहनु क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियीन से, अपने असहाब से कहा था कौन अल्लाह के मददगार, मेरे मददगार बनेंगे, अल्लाह के मददगार बनेंगे, अल्लाह के दीन के। तो उन्होंने कहा था, उनके मानने वालों ने, उनके फॉलोअर्स ने, कि नहनु अंसारुल्लाह, कि हम अल्लाह के मददगार हैं, यानी अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं, उसको निफाज के लिए काम करेंगे। फ़ामनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल व कफ़रत ताइफ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम की दावत पर एक जमात तो ईमान लेकर के आई, लेकिन दूसरी जमात जो है वो ईमान लेकर के नहीं आई, ईमान नहीं लाई तो अपना नुकसान किया। उसके बाद सूरह जुमा है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा के अंदर उनकी मिसाल बयान की है कि वो लोग यहूद व नसारा की मिसाल बयान की है। सूरह जुमा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिन के अंदर दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, जितनी चीज़ें 6 दिन के अंदर पैदा किया, और जुमे के दिन तमाम चीज़ों की तख्लीक मुकम्मल हो गई। इसलिए जुमे के दिन को सरदार बना दिया, यानी दिनों का सरदार। पूरे कुरान में किसी 7 दिनों में से किसी दिन का नाम, 6 दिन में से किसी का नाम नहीं आया, 7वें दिन का यानी जुमे का आया है। इसीलिए, और जुमा कहते क्यों है इसको जुमा? इसलिए कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब पूरी मखलूक को पैदा कर दिया तो गोया के सारे जमा हो गए दुनिया के अंदर, इसलिए इसको जुमा कहते हैं। एक तफसीर ये है। दूसरी तफसीर ये है कि चूँकि इस दिन में जो मुसलमान है
अपनी छोटी छोटी मसाजिद को छोड़ करके बड़ी मसाजिद की तरफ रुख करते हैं कि वहाँ जमा होते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। इसमें हमारे लिए जुमा का मतलब ही है जमात, जुमा और जमात यानी एक साथ नमाज पढ़ना, कि लोगों को लगे कि मुसलमानों के अंदर यूनिटी है। लेकिन आज हम जो है एक वजह आई ऐसी कि जिसकी वजह से जुमा और जमात की रूह हमने निकाल कर रख दी है। वो क्या है, अभी तलक बाद मसाजिद में 2-2 जमातें होती है। कहाँ से ये सही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मस्जिद में सिर्फ जुमा, और हम अगर सही हुक्म जाना जाए तो तमाम मुसलमानों को कौसर भाग जाना चाहिए। हकीकत यही है, लेकिन मजबूरी है हर एक की कि एक जगह मुसलमान जमा हो। पता चले जैसे हज के अंदर पूरी दुनिया से लोगों को जमा कर दिया, हमारा बस चले तो हम यही हज करने लग जाएं। जिस तरह जुमा के अंदर एक ही मस्जिद के अंदर एक ही मुसल्ले पे 2-2, 3-3, 4-4 जमातें हो रही, कहाँ का इस्लाम है? नहीं है, ये मकरूह का करार दिया है अइम्मा इकराम ने। फिर हमको फोन करके पूछते हैं दूसरा जुमा है क्या? भाई अल्लाह, इसलिए हम जो है हमारे साथियों ने कहा भी था कि 2 जमात कर लेते हैं मिलने। इस पर बताएगा कौन कि ये गलत है? हकीकत ये है कि बाज़ मसाजिद के ज़िम्मेदारान की बेतवज्जोही की वजह से ये इसकी रूह निकल चुकी है। जुमा का मतलब ही एक जगह जमा होकर के नमाज़ पढ़ना। टुकड़ियों में बंटने का मतलब है हम तो खुद अलग अलग हो गए। जब हमारे अंदर यूनिटी नहीं रहेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि जब तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं रहेंगी तो दूसरी कौमें तुम पर हावी हो जाएंगी। तो चाहिए कि हम जहाँ भी अगर ऐसी मस्जिद में जाना हो रहा हो जहाँ 2 जमात मजबूरी हो जा रही है तो पहली जमात पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरी जमात वो खुद भी मकरूह नमाज पढ़ रहे हैं, आपको भी मकरूह जमात करा रहे हैं, इसलिए आप एक जमात के साथ नमाज पढ़िए। यही इस्लामी तालीम है। फिर चूँकि इसको जुमा का सरदार, इस दिनों का सरदार बनाया, आदम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, फिर जुमे के दिन ही उनकी मौत हुई, फिर जुमा के दिन ही ये दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी। इस वजह से भी इसको और साधारण लोगों को जमा कर दिया जाए, इसलिए भी इसको जुमा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना की तरफ हिजरत करके गए तो देखा कि यहूद जो है इतवार के दिन अपना छुट्टी मना करके अपना त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते, जो भी है उनका रस्म रिवाज। उसी तरह से ईसाइयों को देखा कि सैटरडे को यानी हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन वो लोग, तो मुसलमानों के दिल में ख्वाहिश हुई कि हम भी ये काम करें। तो कौन सा दिन? तो एक रिवायत में आता है हज़रत ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा देखी जुमे के दिन जो है मुसलमानों को 2 रकात नमाज अदा करवाई। वो इस्लाम की सबसे पहली जुमा थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुआ में क़याम फरमाए हुए थे, यहाँ से कूच करे तो जब रास्ते में एक जगह पहुँचे, एक कबीले के पास, तो वहाँ पर लोगों को 2 रकात जुमा की नमाज़ पढ़ाई, जो आज भी उस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। वहाँ अभी भी वो मस्जिद है जहाँ सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज़ पढ़ाई है, अदा करवाए मुसलमानों को। तो इसलिए ये सूरह जुमा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसकी फजीलत के लिए, इसके सरदार बनाने के लिए कुरान के अंदर इसको बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह के अंदर फरमाया मसलुल लज़ीना हमिलुत तौरात, कि वो लोग जो दावा करते हैं कि हम तौरात को मानने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि ये लोग इस पर अमल करते नहीं है। इनकी मिसाल उस गधे की तरह है कि बहुत सारी किताबों को अपने ऊपर जो है डाल ले रहा है लेकिन अमल नहीं कर रहा है। यानी तौरात को तो वो तो मानते हैं लेकिन तौरात की मानते नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिसाल दी है यहाँ पर कि उस गधे की मानिंद है जो अपने ऊपर बोझ डाल लिया हुआ है लेकिन वो खुद उसकी ज़ात का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो फारसी का एक शेर है, वो कहते हैं कि इल्म चंदा के बेशतर खानी, गर अमल दर तुनेस्त नादानी, मुहक्किक बुअद या दानिशमंद, न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद, यके 4 पाए बरो किताब चंद। यानी गधे की मिसाल दी गई है कि वो लोग, ये गधा जो होता है, वो लोग जो जिनके पास नॉलेज है लेकिन इल्म है, सब कुछ है लेकिन अमल नहीं करते, तो इल्म चंदा के बेशतर खानी,
इल्म तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी हासिल कर लो, कर अमल दर तू नेस्त नादानी, अगर तेरे अंदर अमल नहीं है तो तेरी ये नादानी है, बेवकूफ़ी है। और तेरे उसकी मिसाल कैसी है कि यके चार पाए बरू किताब चंद, कि एक चारपाया, जिसमें चारपाया यानी जानवर है, उसके ऊपर जो किताबें लाद दी जाए तो कोई उसकी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं, वो किताब को ले जा रहा है। उसी तरह से वो मिसाल तो दी थी उन लोगों के लिए, लेकिन हमारे अपने अंदर, सहाबा के अंदर ये बातें नहीं थी। आज मुसलमानों में पूछ लीजिए, सब बोलेंगे मालूम है मेरे को मत बताइए, सब मालूम है, सब पता है, माशाअल्लाह सब कुछ। अमल कहाँ है? न मुहक्किक बुअत न दानिशमंद, ना आप मुहक्किक बन सकते हैं न दानिशमंद यानी अक्लमंद भी नहीं बन सकते हैं। यके चारपाए बरू किताबें चंद, यानी तुम्हारी मिसाल एक चारपाए की मानिंद है कि उसके ऊपर चंद किताबें लाद दी जाए। उसके बाद अल्लाह तबारक चूँकि यहूदियों के सिलसिले में कहा, फिर आगे फरमाया कि या कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया लिल्लाह। यहूदी ये दावा करते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे, जन्नत सिर्फ उनके बाप की मीरास है। वो लोग दावा करते थे यहूदी के अलावा कोई नहीं जाएगा जन्नत में। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया लिल्लाह मिन दूनिन्नास, आए नबी आप कह दीजिए इन यहूदियों से कि अगर तुम्हारा गुमान है, तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम भी अल्लाह के वली हो, दूसरे लोग नहीं हैं, फतमन्नउल मौत, तो मौत की तमन्ना करो ताकि तुमको वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। अल्लाह तबारक खुद ही कह रहे हैं वला यतमन्नौनहु अबदन, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। फिर आगे कहते हैं कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, देखो जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी एक न एक दिन। उसके बाद जुमा के ताल्लुक़ से हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे की पहली अजान दे दी जाए तो सारे कारोबार को छोड़ देना है। अजान होने के बाद तिजारत करना जायज़ नहीं है। पहली अजान को आप तैयारी कर लीजिए पूरी मस्जिद जाने को। फ़स्अऊ कहा है दौड़ो, यानी तेज तेज चलो अल्लाह के जिक्र के जाने। वज़रुल बै, और तिजारत को तुम छोड़ दो। फिर आगे फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब नमाज मुकम्मल हो जाए फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो ज़मीन में फैल जाओ। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल यानी रिज़्क़ को तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। फिर आखिर में एक वाक़या पेश आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि कोई बाहर से कोई आया सामान बेचने के लिए मस्जिद के बाहर, तो सारे लोग अल्लाह के नबी को अकेले छोड़ कर सारे लोग चले गए। वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन फ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकुका क़ाइमा, कि आप जब उन्होंने देखा कि एक लहव चीज़, बेकार चीज़ कोई बेचने वाला आया तो आपको अकेले छोड़ कर के लोग चले गए। कुल मा इंदल्लाहि खैर, कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो है वो ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। इसके बाद सूरह मुनाफ़िक़ून है। सूरह मुनाफ़िक़ून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि जे मुनाफिकीन आते हैं आपकी खिदमत में और कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि अल्लाह जानता है कि आप रसूल हैं। लेकिन ये जो मुनाफिकीन आपके सामने दावे कर रहे हैं, ये बिल्कुल अल्लाह ताला कहता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं। ये लोग करते क्या हैं, इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नह फसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये लोग कसमों को ढाल बना लेते हैं, बात बात में कसम खाते हैं। ये मुनाफिकीन की अलामत थी, लेकिन हम अपनी बात को मजबूत करने के लिए बात बात में कसम खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए। और हमारे यहाँ रिवाज है कसम के ताल्लुक से कुरान की कसम, इसका कोई एतबार नहीं है। कोई अगर आपके सामने कुरान की कसम, अल्लाह को छोड़ करके किसी भी चीज़ की कसम खाई जाए, वो इसका एतबार नहीं है। चाहे किताबुल्लाह की कुरान की कसम खाए, माँ बाप की कसम खाए, हमारे गैरों की देखा देखी, मेरे बच्चे की कसम, मेरी बीवी की कसम, इसका कोई एतबार नहीं है और गुनाह भी है। सिर्फ़ और सिर्फ कसम का एतबार होगा जो अल्लाह के नाम की कसम खाई गई। अगर वो कसम अगर टूट जाती है तो फिर कफ़ारा अदा करना पड़ता है। अब वो कफ़ारा क्या है वो आप बाद में पूछ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के ताल्लुक से ही, इन लोगों ने एक ग़ज़वे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे, तो वहाँ जो है वो जंग हुई और सारे लोग लौटने जीत करके पड़ाव किया, रात में रुके, तो वहाँ पर पानी पीने के ताल्लुक से
एक दो सहाबी में, एक हज़रत उमर के खादिम थे वो, और एक अंसारी सहाबी थे, उनके दोनों में जो झगड़ा हो गया, झगड़ा यहाँ तक हुआ कि नौबत कहाँ तक आई कि एक लात मार दिया उन्होंने हज़रत उमर के खादिम ने, जो हिजरत करके गए हुए थे। अब ये तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा, यमनी मिजाज था इनका, मदीना वालों का, अंसार का, कि वो मारा और ये इनको गिरा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये जो मुनाफिकीन थे, इनका जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ये बहुत बड़ा मुनाफिक था। हुआ ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना जाने से पहले दो कबीले मदीने के अंदर रहते थे, औस और खजरज। इन दोनों में हमेशा लड़ाई होती थी, हमेशा बरसों तक इनकी लड़ाई चलती थी, लेकिन आखिर में इन दोनों में मुआहदा हो गया था कि हम किसी एक को सरदार बना लेते हैं, वो जो कहेंगे हम वही मानेंगे। रिवायत में आता है कि सारे लोग मुत्तफिक हो गए थे अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के को बादशाह बनाने के ऊपर। एक रिवायत में आया कि ताज भी उसका तैयार हो गया था, सिर्फ ताज पोशी बाकी रह गई। उतने में मदीने वालों को पता चला, ये लोग जब वहाँ गए मक्का तिजारत के सिलसिले में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते देते उन तक पहुँचे, तो उनको पता चला कि अल्लाह के रसूल है ये। फिर उन्होंने बाद में फिर दूसरी मरतबा आए, उस वक्त थोड़े लोग मुसलमान हुए, बाद में लोग आए फिर दूसरी मरतबा, तो उन्होंने दावत दी आने की कि हम आपको आए, आप हमारे ज़िम्मेदार बनिए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर बहुत लंबा वाक़या है, फिर किसी ने क्या कहा, किसने क्या कहा। एक सहाबी हैं अब्बास बिन उबादा, उन्होंने कहा कि अभी रहने दीजिए, आप मत आइए, कि हम लोग जो है मुत्तफिक हो गए, किसी को बादशाह बनाने की मुमकिन है कि उनकी तबीयत पर गिरा गुजरे। खैर, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लोग बहुत ज़्यादा, उनकी बात नहीं मानी गई उस सहाबी की, सारे लोग बोले कि नहीं आपको आना है। अल्लाह के नबी हिजरत करके पहुँचे, तो उसका जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का। ये अंदर जो है बजाय देगा कि अगर इस्लाम नहीं लाते हैं, हम मुसलमान नहीं बनते हैं, तो भी लोग नहीं मानेंगे, बेहतर यह है कि मैं भी बज़ाहिर मुसलमान बन जाऊँ। तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, इसकी कुछ आदतें थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को और अंसार को भी खलती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले जाते तो ये पहले खड़ा हो जाता, देखो ये अल्लाह के रसूल है, ये जो कहते हैं ये मानने, इनकी बात मानिए, इन पर ईमान लाइए, वो कहता था अल्लाह के नबी के खुतबे से पहले। वो यानी अपने सबूत को, अपने वजूद को वो बयान करना चाहता था। हालांकि अंसार को भी बुरा लगता था और जो अब महाजिरीन थे उनको भी बुरा लगता है, लेकिन हमेशा वो आता था और ऐसी ही बातें किया करता था कि ये देखो ये है, आए हैं, अब इनकी मानिए, इसी में कामयाबी है। इस तरह की हरकतें करता था। होता क्या, हमने सुबह में किसी साथी को कहा था कलिमतु हक़्क़िन उरीदु बिहल बातिल, कि ये बात तो सही कहता था लेकिन इसकी मुराद, इसका मकसद जो है गलत होता था। क्या होता था कि मुझे जो सरदार बनाने के तुम लोग कर चुके, मेरी भी मान, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह के नबी की मौजूदगी में तुम क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन बाद में फिर वो जो वहाँ पर लड़ाई हुई थी तो इसको मौका मिल गया मुसलमानों के अंदर भड़काने। इससे पहले उसने ग़ज़वा उहद के अंदर 1000 लोग अपने मुसलमान थे और वो लोग 3000 थे। वहाँ पर ऐन जंग से पहले 300 लोगों को वापस लेकर के आ गया, धोखा दिया। उसके बाद भी मदीने के अंदर बहुत सारी रिशा दवानियाँ किया मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करते रहे। तो वहाँ पर जो झगड़ा हुआ, एक रिवायत में बहुत ग़ज़वा बनु मुस्तलिक भी आता है कि इसके मौके पर यह वाक़या पेश आया था। लड़ाई हो गई थी, उसने कहा कि अरे देखो तुम लोग बोले इनको जगह दो, इनको ज़मीन दो, इनको साथ में रखो, इनको खिलाओ पिलाओ, देखो अब तो हमारे ऊपर अब मार रहे हैं हमको, एक दिन आएगा कि हमको निकाल देंगे। भड़काया उसने। वहाँ पर एक सहाबी थे, बिल्कुल छोटे बच्चे, जैसे अपने शुएब भाई के बच्चे, छोटा बच्चा था ज़ैद बिन अरक़म, उसने ये बात सुन ली। ये लोग चूँकि इनका एक गिरोह था, गैंग थी इनकी, वो लोग अकेले में बात कर रहे थे, भाई ऐसा करो, यक़ूलूना कि लइन रजाना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने ये बात कही थी। कुरान की आयत है कि उसने मशवरा किया कि देखो भाई इतना सब कुछ हो गया, आप बर्दाश्त से बाहर हो गए। बात ऐसा करते हैं, जब हम यहाँ मदीना लौटेंगे तो जो हम इज्जतदार लोग हैं, इन जलील को, इन बाहर से आने वालों को, ये जो रब से जन्नत मांगे, इससे आगे बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, जाकर के अपने चचा से कहा, ये हज़रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और मुहाजिरीन के बारे में ये कह रहे थे।
उनके चचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि मुनाफिकीन ये लोग जो है इस तरह की बातें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को, छोटे ही तो थे, मुझे भाई आपसे सुनने में गलती हुई होगी, ऐसा नहीं कहा होगा। अब वो ज़ैद इब्न अरक़म कह रहे हैं नहीं मैंने सुना है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं नहीं गलती हो गई होगी, उन्होंने कोई और बात कही होगी, आपने कुछ और सुन लिया, दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ज़ैद इब्न अरक़म जब बड़े हो जाते हैं कहते हैं कि उस दिन जो मेरी तबीयत पर गिरा गुजरा, उस दिन जो मुझे बुरा लगा, कभी मुझे उतना जो है इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंची। हालांकि मैं छोटा था, लेकिन चूँकि मेरी बात नहीं मानी जा रही थी और बात सच्ची थी, नहीं मानी जा रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक बोले कि चलो कूच करो, यहाँ से निकलो। जब आगे एक मकाम पर पहुँचे तो वहाँ पर एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कि कभी भी इस टाइम पे हमने एक सफ़र शुरू नहीं किया है, खिलाफ मामूल आपने हुक्म दिया, वजह क्या है? तो मैंने देखा नहीं आप जो है कुछ लोग क्या बात कर रहे हैं। हज़रत उमर वहीं पे, या रसूल अल्लाह अगर बात सच्ची है हुक्म दीजिए, मैं इन लोगों की गर्दन ही उड़ा दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अगर आप करते हैं, गोया को उसने कहा होगा, कहा है, तो अगर कहते हैं तो फिर इनको और मौका मिल जाएगा कि क्या अपने ही लोगों का कत्ल करने लगे, क्या मुसलमानों में फूट पड़ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। लेकिन जब मदीने के अंदर पहुंचने वाले थे, बॉर्डर पे थे, तो अब्दुल्ला इब्ने उबई बिन सलूल के फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला, उनका भी नाम अब्दुल्ला है, जब बात अंसार में फैली तो बेटे तक भी बात पहुंची, तो उसने तहरीर किया कि कहा किसने ये बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पता चला, उनके वालिद ने कहा, गए और तलवार म्यान से निकाली, सौंप दी, वालिद के गर्दन पे तलवार रख दी कि तुम जो है तुम जलील हो, तुम्हारे गैंग के लोग जलील हैं, तुम लोग बेइज्जत लोग हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन ये इज्जतदार लोग हैं, तुम कह कैसे सकते हो? या रसूलुल्लाह तुम अभी माफ़ी मांगो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके कदमों में गिरो, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या फिर तुम्हें मदीने में दाखिल नहीं होने दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को हुक्म दिया, देखो उस दिन फैसला मेरे साथ था, लेकिन आज वो खुद कर रहा है, उन्हीं का बेटा कर रहा है। आखिर में उसने उसको माफ़ी मांगनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुँची कि हज़रत अब्दुल्ला जो है अपने वालिद के ऊपर तलवार उठाए हुए मदीने में दाखिल नहीं होने दे रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोड़ दो, तो कहते या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है तो मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मेरी तलवार और इसकी गर्दन होती। इस्लाम की ये मोहब्बत होती है, खून नहीं देखा जाता है, बेटा गुनाह कर रहा है भाई कौन है लाइट लो, नहीं, आप देखिए कि इस्लाम का कौन सा हुक्म टूट रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत हमसे मजरू हो रही है, ये देखिए। रिश्तेदारी को मत देखिए, क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर तुम में से हर एक राय है, निगहबान है, हर एक से उसकी रइयत के बारे में, उसके मातहत लोगों के बारे में, उसके अंडर में जितने लोग हैं सबसे पूछा जाएगा। और ला यज़ालु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, और एक रिवायत में हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि कदम तरस से मस नहीं होगा जब तक कि उन 5 चीज़ों के बारे में या 4 चीज़ों के बारे में सवाल न करें। इसमें औलाद के बारे में पूछा जाए कि तुमने इसको कितना दीन का इल्म सिखाया, इसकी किस तरह की तरबियत की। खैर आगे सूरह तगाबुन है, इसमें और भी बहुत सारे अहकामात हैं, रहने दीजिए। आगे सूरह तगाबुन है, तगाबुन कहते हैं नुकसान को, खसारा उठाने को। ये जो काफिरी मुशरिक लोग हैं, ये सारे के सारे जो अमल कर रहे हैं, इनका कोई सिर्फ और सिर्फ इनका खसारा और नुकसान ही है। इसके बाद सूरह तलाक है, सूरह तलाक के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक के ताल्लुक से और खुला के ताल्लुक से तफसीली अहकामात नाजिल फरमाए। फिर उसके बाद आखिर में जो सूरह है तहरीम, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी आप वो उन चीज़ों को हराम क्यों करार दे रहे हैं अपने ऊपर जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त जो है ऐसा भी आया कि अपने ऊपर शहद को हराम करार दे दिया था कि मैं अब से शहद नहीं पीऊँगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि आप जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया उसको आप हराम करार मत दीजिए। हुआ यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात सब में बारियाँ लगी हुई थी, तो दो जो है अज़वाज में बात यह आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबके पास जाते हैं ऐसा करते हैं कि उनके पास ना जाए, ज़्यादा वक्त हमको दें ताकि हम ज़्यादा दीन हासिल करें। तो भाई क्या तरीका अपनाया जाए? तो भाई ऐसा करेंगे, अल्लाह के नबी आज आएंगे तो हम कुछ कह देंगे,
क्या कहेंगे? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपके देहने मुबारक से बू आ रही है। क्या आ रही है? बू आ रही है, यानी बदबू आ रही है। क्योंकि इनको मालूम था कि वहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने तो उनके घर में ऐसी कोई चीज़ खाई नहीं है कि मुँह से बदबू आए। तो नहीं, लहसुन की टाइप की बू आ रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं लहसुन तो नहीं कहा, शहद पिया हूँ, ऐसा करता हूँ, आज से मैं शहद पीना बंद कर देता हूँ, अपने ऊपर हराम करार देता हूँ। यहाँ पे हमको क्या तालीम मिल रही है? कोई ऐसी चीज़, ऐसी खुशबू मत लगा के आइए, या ऐसी कोई चीज़ या खा करके मत आइए मस्जिद में या कहीं भी कि जहाँ पर दीगर लोगों को नुकसान यानी कराहत महसूस हो। अब नहा नहीं रहे, आ गए सीधे, लोग जमा है, वहाँ पे जमा हो गए। यानी सफाई और सुथराई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बीवी के ताल्लुक से हराम करार दे रहे हैं। वो लोग सोचे जो गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनकी बीवी को कितनी परेशानी होती है। अल्लाह ये भी पूछेगा। एक शहद जैसी चीज़ को अल्लाह के नबी अपने ऊपर हराम करार दे रहे हैं, और हम वो चीज़ जो पहले से मकरूह है उसको कम से कम ख्याल कर लीजिए उनका। हम उनके पास होते हैं, कोई चारा नहीं है, थोड़ा ख्याल कर ले। मुँह अब आदत है, वो तो कब्र तक जाएगी, तो हम जो है मुँह अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बाद में ये बात वही के ज़रिए बताई गई कि आपके दो अज़वाज ने दीन ज़्यादा सीखने के लिए, आपकी ज़्यादा मोहब्बत पाने के लिए इस तरह का अपनाया था। आप शहद को हराम करार मत दीजिए। दूसरा सबक ये मिलता है कि जो चीज़ हलाल है उसको हलाल रखना है, और जो चीज़ हराम है उसको हराम ही रखना है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उससे पहले काफिरों का तज़किरा किया, उनका छोड़ दीजिए। फिर आगे चल कर अल्लाह ने तौबा का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इलल्लाह तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करेगा। फिर आखिर में बिल्कुल 4 जो है औरतों का तज़किरा आया है, जो 2 औरतें, एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और एक हज़रत लूत की बीवी, ये दोनों नाफरमान थी, यानी नबी की बीवी हो करके भी अल्लाह को नहीं मानती। फ़ख़ानताहुमा, वो दोनों खयानत करती थी अपने शौहरों के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ठिकाना जहन्नम में बनाया। और 2 नेक सीरत बीवियों का तज़किरा, औरतों का तज़किरा किया, एक हज़रत मरियम का और एक इमरात फ़िरऔन का, यानी फ़िरऔन की बीवी का, कि ये दोनों इमरात फ़िरऔन, ये भी कोई नबी की बीवी नहीं थी, आम औरत थी। हज़रत इमरान, ये मरियम अलैहिस्सलाम जो है, ये तो किसी की बीवी तो थी ही नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, लेकिन कोई नबी तो थी नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना पर्दा किया अपने आप को, इतना इस्लाम पर चलाया। एक उसकी मिसाल दी है, और एक मिसाल दी है उनकी इमरात फ़िरऔन की बीवी की। फ़िरऔन जो है जाबिर और जालिम बादशाह के महल में भी जो है वो ईमान वाली साबित हुई। क्या पता चला कराबतदारी, रिश्तेदारी कभी काम नहीं आएगी। हम अगर नमाजी हैं तो हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आलिम हूँ तो ऐसा नहीं है मेरी बीवी मेरे बच्चे का बेड़ा पार हो जाएगा, या मेरे वालिदैन का बेड़ा पार हो जाएगा। पहले इंसान को खुद का अमल देखा जाएगा कि इस काबिल है या नहीं है कि उनको शामिल किया जाए इनमें, उसके बाद जो फजीलतें हैं अता की जाएंगी। तो ये देखिए, इस रिश्तेदारी, कराबतदारी कभी काम नहीं आती है। इन्हीं दोनों के ताल्लुक से रिवायात में आया है कि चूँकि फ़िरऔन की बीवी मोमिना थी और हज़रत मरियम जिनकी कोई शौहर ही नहीं थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत के अंदर निकाह कराया जाएगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में इनको दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान पर चलने वाला बनाए और हमारी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाए। ताक़रात इबादत का एहतमाम कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।